नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें हम लोगों ने जो आज टॉपिक लिया है वो लिया है ईयरली प्रिडिक्शन 2021 का वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न यानी कि आपके पहले घर में 2 लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और ये जो प्रिडिक्शन है वो वृषभ लग्न के जातकों के ऊपर में अच्छे से काम करेगा। तो अगर आपका पहले घर में 2 लिखा हुआ है तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको यहीं पे रोक दीजिएगा। इस साल के अंदर में 2021 में सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो प्लूटो का होगा। प्लूटो जो है वो कम से कम सबसे ज्यादा समय लगाता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। वो इस बार परिवर्तन होगा 2021 में, और वो 4 जनवरी 2021 को चेंज होंगे और आपके 9th हाउस में जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो आपके लग्न के ऊपर में 2020 सितंबर 2020 में राहु आ चुके हैं। तो राहु जो है वो आपको वहां से सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का कोशिश करेंगे। ये समय जो होता है वो आपका अपने पैरों पे खड़े होने वाला समय है 2021 में। इसमें आपको किसी भी तरह की अगर आपको किसी तरह की विद्या अर्जित करनी है, किसी तरह का आगे का खुद का डेवलपमेंट देखना है, किसी पार्टनरशिप वगैरह में आप देखना चाहते हो तो नहीं जाइएगा, क्योंकि केतु वहां बैठे हैं। परंतु अगर आपको किसी चीज को डेवलप करना है तो राहु की दृष्टि जो है वो आपके पंचम और नवम स्थान पे है। नवम स्थान के अंदर में शनि और गुरु बैठे हुए हैं। शनि जो है वो मकर राशि में रहेंगे पूरे साल, और साथ के साथ में गुरु भी वहां पे आ गए। तो गुरु की भी वहां पे हालांकि गुरु जो है 10वीं राशि के अंदर में नीच के होते तो वो नीच भंग राजयोग वहां पे आपका बनेगा, परंतु गुरु जो है उनका एस्पेक्ट जो है आपके लग्न के ऊपर है। तो गुरु आपको धन प्राप्ति के अंदर में नए नए तरीके आपको बताएंगे। और गुरु जो रहेंगे वो 6 अप्रैल तक वहीं पे रहेंगे। 6 अप्रैल को रात को 12 बजे तक 12:24 तक वहीं पे रहेंगे। उसके बाद गुरु जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके कर्म स्थान में चले जाएंगे। कर्म स्थान में आप देखेंगे तो आपके नेपट्यून बैठे हुए हैं। नेपट्यून मतलब हर्ष वरुण, यानी कि कितने भी तरह के विचार वगैरह जो आपको आते हैं या जो भी आपके जीवन के अंदर में विचार है उनको क्रियान्वित करने का समय जो है वो आपका 2021 है। क्योंकि प्लूटो भी आपके लंबी ट्रैवलिंग के साथ साथ में प्लूटो भी आपके भाग्य स्थान पर आए हैं, और नेपट्यून जो है जो आप जो इतने समय से प्लान कर रहे थे उनको मूवमेंट देने का समय जो है वो आ चुका है। उसके ऊपर में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि नेपट्यून आपके कर्म स्थान को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके सपोर्ट करेंगे आपको राहु। राहु जो है किसी भी तरह का आप काम करते हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं, मतलब कामकाज के रिलेटेड। केतु जो है वो आपके अष्टम स्थान यानी कि स्पाउस के घर में रहेंगे, तो वहां से आपको थोड़ा सा हो सकता है कि दूरी बनती जाए या पार्टनरशिप वगैरह में कोई चीज की कमी आ सकती है। साथ के साथ में हेल्थ का भी आपको वाइफ की हेल्थ का भी ध्यान देने की उसमें जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो आपके 12वें घर के अंदर में यूरेनस बैठे हुए। यूरेनस यानी कि प्रजापति हर्षल, तो वो आपके घर में 14 जनवरी तक वक्री रहेंगे। 14 जनवरी के बाद में वो मार्गी हो जाएंगे। तो वहां आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी तरह के जो कार्य करने हैं उसके अंदर में जो जितना समय आपका चल रहा था कि इस काम को करें या नहीं करें, वहां पे एक्सपेंडिचर आपका जो हो रहा था, जो वेस्ट एक्सपेंडिचर हो रहा था, उसको अब थोड़ा सा आपका मूवमेंट मिलना शुरू होगा। तो ये आपके ओवरऑल चार्ट का डिस्क्रिप्शन रहा है। राहु, केतु, नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो, शनि और गुरु के साथ में जो इस साल के अंदर में आपको बड़ा इंपैक्ट लेके आएंगे, जिसमें से प्लूटो आपके लिए ज्यादा इंपैक्ट लेके आएंगे, साथ के साथ में शनि, गुरु और राहु केतु के साथ में। और नेपट्यून आपके लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगे इस साल को एंगेज करने में। उसमें आप देखते हैं कि शुक्र जो है वो आपके 4 जनवरी को धनु राशि के अंदर में आ जाएंगे। तो वो वहां से वो आपको जो पैसे अगर आप लेना चाहते हैं किसी से, और अगर आप इनलॉज की तरफ से पैसे लेना चाहते हैं तो वहां से आपको बेनिफिट हो सकता है। किसी से कर्जा वगैरह ले सकते हैं तो वहां आपको थोड़ा बेनिफिट मिल पाएगा। तो यहां आप प्लानिंग कर सकते हैं किसी बड़े बिजनेस को, बड़े चीज को काम करने की। अगर आप वाहन वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, अगर स्पेशली स्पाउस के लिए, क्योंकि अगर वाहन के अंदर में स्पाउस ट्रेवल कर रहा है तो वो 8th हाउस में है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है वहां पे। 28 जनवरी को
मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में शनि, गुरु, प्लूटो और शुक्र दोनों रहेंगे जो आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। और शुक्र जो है मित्र राशि यानी कि शनि की राशि में ही रहेंगे, तो वहां से आपकी जो लाइफ है वो बहुत तेजी से आपको आगे बढ़ते हुए दिखेगी। रिजल्ट जो है आपको बहुत मिलेंगे। कोई लंबी ट्रैवलिंग भी आपके साथ हो सकती है जो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकती है। उसके बाद में 21 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर में शुक्र का मूवमेंट रहेगा। तो शुक्र जो है वो कुंभ राशि में जाते ही जो भी आपके विचार किए हुए, जो भी आपकी प्लानिंग करी हुई है, उनको वो प्लान करने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में नेपट्यून जो है, जो पुराने प्लान वगैरह है उनको भी अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो उनको भी इजीली आप समेटते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और अपने आप को जो प्लानिंग को आप काम करना चाह रहे हैं उसकी तरह आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ में इस समय आपको थोड़ी सी ज़्यादा जो, अगर आपने किसी संतान को गोद लेने का इस समय विचार किया है तो वो आप विचार को आप इसमें क्रियान्वित कर पाएंगे, क्योंकि नेपट्यून और शुक्र की युक्ति वहां पे होगी। आगे और इसके अंदर में देखते हैं कि मीन राशि के अंदर में नेपट्यून का मूवमेंट रहेगा जो कि आपके लाभ स्थान में है, और शुक्र का मूवमेंट रहेगा, शुक्र का 12वें घर में रहेगा। तो नेपट्यून जो है वहां से 12वें स्थान में, नेपट्यून की राशि जो रहती है वो मीन राशि रहती है, और वहां पे ही शुक्र का मूवमेंट रहेगा। तो वो आपके लिए थोड़ा सा जहां आप एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हैं तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। वो चीज 12th हाउस में इसमें देखने को मिलेगी। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर में 12th हाउस के अंदर में शुक्र जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं और वहां पे वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, परंतु 11th पोजीशन और नेपट्यून की पोजीशन वहां से 12th होने के कारण जो आपने प्लानिंग करी होगी उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, जो आपकी ठीक होगी 10 अप्रैल के बाद में। 10 अप्रैल के बाद में जो हर्डल्स वगैरह आएंगे उनको आप ओवरकम करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, और ये आपके 4 मई तक आप इसके अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। 4 मई के बाद में आप देखेंगे कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में आप में एक स्थिति इस तरह की होगी कि आप एमलेसली मूवमेंट भी हो सकता है वहां पे, क्योंकि राहु जो है वो शुक्र के साथ में, तो हो सकता है कि आप जो इस समय अर्जित आपने किया हो उसको आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से आपको थोड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। परंतु शुक्र आपके लग्नाधिपति है तो आप अपने घर के अंदर में उसमें आराम से समय व्यतीत करेंगे। पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो भी आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ में शुक्र रहेंगे और शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव में है। तो बहुत लंबी प्लानिंग अगर आपको करनी हो या आपको घर खरीदना या इस तरह का मूवमेंट के प्लान करना हो तो आप कर सकते हैं इस समय। फिर आप देखेंगे कि मिथुन राशि के अंदर में 29 मई को वो मूवमेंट करेंगे। 29 मई को रात को 12 बजे उनका शुक्र जो है तीसरे घर में आएंगे। आपके हो सकता है परिवार के अंदर में कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो सकता है, या परिवार के अंदर में आपको कोई सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सके या कोई नई चीज का आप शुरुआत कर सके। हालांकि इस समय आपको बुध का गोचर और अपनी कुंडली में बुध का मूवमेंट जरूर देखना चाहिए, जिसके कारण आप कोई भी डिसीजन लें तो उसके वो आपके लिए अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि बुध जो है वो आपके संतान हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ के साथ में आपके सेकंड हाउस का यानी परिवार। तो आपका जो संतान और आपका परिवार एक ही, जिसको आप सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं वृषभ लग्न वाले, तो वहां पे आप अपना समय बच्चों के साथ में अच्छे से बिताते हुए दिखेंगे। शुक्र जो है वो आपके 4th राशि यानी कि कर्क राशि में आएंगे, तीसरे घर के अंदर में आएंगे। वहां पे आपको छोटी ट्रैवलिंग से बेनिफिट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि नेपट्यून की पंचम दृष्टि जो है वो आपके शुक्र पे रहेगी। 6th दृष्टि छठी दृष्टि जो रहेगी वो रहेगी, और साथ में प्लूटो की भी 7th दृष्टि जो नैसर्गिक दृष्टि वो वहां पे रहेगी। तो वहां पे आपको कुछ ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि कोई थोड़ा सा प्लूटो के दृष्टि रहने के कारण और शनि की दृष्टि रहने के कारण कुछ थोड़ी सी आपको न्यूज जो है वो अच्छी ना मिले इस समय, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मंगल शुक्र जो है वो आपके उच्च स्थान में है और चंद्रमा से बहुत ज्यादा शुक्र की बनती नहीं है। इस कारण हो सकता है कि आपको कहीं कुछ खटास इस समय देखने को मिल पाए।
फिर आप देखेंगे कि कर्क के बाद में वो सिंह राशि में आएंगे, यानी कि आपके देखेंगे तो वृषभ लग्न के लिए देखा जाए तो माता जो होती है वो सबसे ज्यादा बड़ा ओहदा इसके अंदर में बना के रखती है अपने घर के अंदर में, और वहीं से उनको सुखेश का भी ध्यान रहता है। तो वहां शुक्र आने के कारण आप घर के अंदर में बहुत अच्छा फील करेंगे। घर के अंदर में जो आपने इतने समय पूरे साल में जो प्लानिंग करी है उसको आप आगे बढ़ते हुए देखते जाएंगे। और शुक्र के वहां पे मूवमेंट रहने के कारण आपको थोड़ा सा नई चीजें खरीदने का और घर के लिए परिवार के लिए खर्च करने का आपको इस समय मौका मिलेगा। फिर शुक्र जो है वो आपके 6th यानी कन्या में राशि में चले जाएंगे, जो कि आपकी त्रिकोण की राशि है। यहाँ पे आपको बच्चों के ऊपर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हुए देखना होगा। साथ के साथ में हेल्थ का भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर में है, और वाइफ की भी आपको हेल्थ का ध्यान देने की समय जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद में अगर आप आगे देखते हैं तो शुक्र जो है वो आपके तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में आपको हो सकता है कि व्यापार के अंदर में कुछ बेनिफिट हो। इस समय आप लोन वगैरह लेना चाहें तो आपको बहुत आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा, और बड़े काम आप इजीली इसमें करते हुए दिखेंगे। ये तुला राशि के अंदर में 22 अक्टूबर के बाद में आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में तुला राशि के अंदर में 2 अक्टूबर को क्षमा कीजिएगा 2 अक्टूबर को मूवमेंट रहेगा सुबह 9:46 पे। उसके बाद में वृश्चिक राशि में मूवमेंट रहेगा 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को वो आपके स्पाउस के घर में आएंगे, तो वहां पे स्पाउस के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक तो मंगल की राशि है, ऊपर से केतु वहां बैठे हैं और शुक्र वहां पे है, तो वो जो आपको हेल्थ का ध्यान देना था स्पाउस का, वो आपको देने की इसमें जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ में हो सकता है कि कुछ आपके ऊपर में ओवरबर्डन या काम भी इस समय बढ़ सकता है, क्योंकि राहु भी जो है उनकी भी सप्तम दृष्टि केतु के मतलब आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर में है। तो ये थोड़ा महीना आपके लिए भागदौड़ वाला हो सकता है। उसके बाद में 8 नवंबर को वो धनु राशि के अंदर में दोबारा से परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका रहेगा ईयरली प्रेडिक्शन। इसके अंदर में आप थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कब कब दूसरे ग्रह जैसे कि प्लूटो जो है वो 27 अप्रैल से 6 दिसंबर तक वक्री होंगे। तो वो जब जिस समय वक्री होंगे उस समय आपके जो लगेगा आपको थोड़ा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु अगर उस समय आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों से सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि गुरु वहां पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना पड़े तो उस लंबे ट्रैवल से आप थोड़ा सा चिंता नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो ईयर रहेगा आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा। गुरु जो है वो 20 जून से लेके 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो कामों के अंदर में थोड़ा सा भाग्य का आपको गुरु का वक्री होने के कारण आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपके काम थोड़े तेजी से होंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि आपके लग्नाधिपति शुक्र हैं, तो और गुरु जो है वो 8th और 12th हाउस का स्वामी है, तो आपको हो सकता है थोड़ा जल्दी से पैसा भी वहां से प्राप्त हो जाएगा। शनि जो है आपके मित्र रहेंगे, वो वक्री होंगे 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक। तब आपको लगेगा कि थोड़े से कामों के अंदर में ढिलाई होती जा रही है, और जिसके अंदर में आपको लगेगा कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स वगैरह इनके साथ आप काम कर रहे हैं उनमें आपको कमी लगेगी। हो सकता है कि आपको अपने सीनियर्स के साथ में या बॉस के साथ में भी थोड़ा सा इस समय फेस टू फेस करना पड़ सकता है, और परंतु राहु बैठे होने के कारण आपको इस चीज को बहुत तेजी से फेस करेंगे। जब गुरु जो है मकर राशि से कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे, तब आपको बहुत जल्दीबाजी में इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये लगेगा कि जीवन के अंदर में आप जो भी चीज कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, परंतु इसमें सलाह दी जाती है कि बड़ों उससे किसी से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि आप जो भी इस समय डिसीजन लेंगे वो आपको गुरु का एस्पेक्ट ना होने के कारण थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, क्योंकि इमीडिएटली आपको लगेगा कि एकदम से आपके पास जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो रही है और वो आपको इजीली होते हुए दिखेगी, परंतु राय लेने में कोई भी बुराई नहीं है।
शुक्र जो स्वयं है वो 19 दिसंबर को वक्री होंगे, वो दोबारा से धनु में आ जाएंगे 29 जनवरी 2022 तक। तो शुक्र पूरे साल में अभी लास्ट में दिसंबर में ही वक्री होंगे, जो आपको ऊपर इम्पैक्ट लेके आएंगे। अदरवाइज ओवरऑल आपके लिए कोई बहुत मेजर चेंजेस इसमें नहीं लेके आएंगे। उस समय आपको थोड़े से दिसंबर के महीने में थोड़े से कामकाज के अंदर में हो सके तो छुट्टी लेना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, और उस समय को निकलने दीजिएगा। नेपट्यून जो है वो 20 जून से लेके 1 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं लेके आएंगे, बट जो आपकी इमेजिनेशन वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा डाउट जरूर आपको अपने ऊपर होने लगेगा, परंतु अगर उसको आप ओवरकम कर जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे निकल सकते हैं, क्योंकि लग्नेश आपका रेट्रो नहीं हुआ है इस समय में। साथ के साथ में यूरेनस जो है वो मेष राशि में रहेंगे, वो 14 जनवरी के बाद में स्ट्रेट हो जाएंगे। तो जो आपने पुराने काम वगैरह है जिनको आप समाप्त करना चाहते हैं, या जहां से भी आपको हर्डल आ रहा है, उन हर्डल को आप ओवरकम करते हुए दिखेंगे। ये अगस्त तक के महीने तक में आपको इजीली आप इस सब से आगे निकल जाएंगे। फिर आपके बात करते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपको सिर्फ जो बातचीत करने का है, जो विचार आपके खूब सारे रहेंगे, पर हेल्थ के अंदर में इश्यू इस समय नहीं आएगा। पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड आपको देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर में आप अच्छा इस साल कर पाएंगे। सिर्फ जो सूर्य ग्रहण है 10 जून से लेकर 4 दिसंबर, उस समय बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि वो एजुकेशन हाउस में आपको सूर्य रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। अदरवाइज आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चंद्रमा जो है वो आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो 26 मई को उसमें सूर्य ग्रहण, उसमें चंद्र ग्रहण रहेगा, और 18 से 19 नवंबर को रहेगा। तब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल बाकी मन के साथ में या मदर की हेल्थ के हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, और मदर जो है वो 12th हाउस में, यानी कि आपके तीसरे घर में कर्क राशि के रिप्रेजेंट करती है आपकी कुंडली में। घर खरीदना अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जो समय है वो आपको नए नए घर खरीद पाएंगे, आप नया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उसको आप बढ़ा पाएंगे। और इस साल के अंदर में, यानी कि आप 6 अप्रैल के बाद में घर के अंदर में मेरे ख्याल में अपने आप को सेटल करते हुए दिखेंगे। बेचने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बेच भी उसको इजीली सकते हैं। कामकाज को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज आपका इस साल काम भी चेंज हो जाएगा, और हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव भी आए। ये भी हो सकता है कि नौकरी से आप किसी बड़े बिजनेस के अंदर में जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आपको ये साल जो है बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके 9th हाउस के अंदर में शनि है वो बैठे हुए हैं, वो आपकी लंबी एजुकेशन की प्लानिंग आराम से आप इसमें कर सकेंगे। ओवरऑल ईयरली प्रेडिक्शन में जो ग्रह बहुत स्लो चल रहे हैं, प्लूटो, हर्षल, वरुण, यानी कि नेपट्यून, गुरु, शनि, राहु और केतु, उनके हिसाब से एक बहुत ब्रॉडर व्यू के अंदर में इसको ईयरली प्रेडिक्शन को लिया जाएगा। पर यह साल आपके लिए अच्छा रहने के चांसेस हैं, क्योंकि त्रिकोण के अंदर में शनि, गुरु और प्लूटो बैठे हुए हैं, जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन या एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने के उसमें। नीचभंग राजयोग जरूर है, थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है, परंतु आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर आप उससे घबराते नहीं है तो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें मंथली प्रिडिक्शन जरूर देखिएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाते हैं। ईयरली में काफ़ी सारा चीज़ें होते हैं तो कवर नहीं कर पाते, पर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मंथली वीडियो और वीकली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, ताकि हम भी आपसे कनेक्ट रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और हमारे साथ इतना पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।